वक्त हुआ हमारे हॉट इशू का, जो आवाम के लिए टैक्स और आवाम के बोझ में इजाफा है लेकिन अशराफिया के लिए मराहत जारी हैं और जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और बलूचिस्तान का इशू जो बहुत ही अफसोसनाक आज वाक़या हुआ, वहाँ पे खुदकुश बम के धमाके में 27 लोग जाँ बाग हुए और 47 ज़ख्मी हैं। रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ और इसका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान के क्रिकेट से और मोदी से और ट्रंप के आने से, इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं हॉट इशू जो है आज का, आवाम के लिए टैक्स, अशराफिया के लिए मुराद। हमारे मेहमान हैं तारिक फजल चौधरी, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चीफ विप हैं हुकूमत के। तारिक साहब, एक तो ये है कि मिनी बजट सुना फिर आ रहा है, एक तरफ आप बिजली के बिलों में कमी के लिए आपने एक पैकेज का ऐलान किया सर्दियों के लिए, जो मेरा ख्याल अगले महीने से शायद शुरू होगा, दिसंबर से, अभी उसमें एक महीना है। और दूसरा, लेकिन दूसरी तरफ IMF के जो टारगेट थे उसमें आप रेवेन्यू उतना इकट्ठा नहीं कर सके और पंजाब ने अपने खर्चे से ज़्यादा कर लिए जितना उनको दिया गया था। तो इसका बोझ अब आप आवाम पे डालेंगे मिनी बजट के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, आवाम मैं नहीं समझता कि इस काबिल है कि मज़ीद उन पर कोई बोझ डाला जा सके, और हम चूँकि आवाम किसी काबिल भी नहीं, बराह रास्त आवाम से मुंसलिक हैं और रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो है वो अवाम में होते हैं, तो लिहाजा जिन मुश्किल हालात से पाकिस्तान की आवाम गुजर रहे हैं उनसे हम बाखबर हैं। हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह कि आपने अभी बिजली के रिलीफ पैकेज की बात की, कि और भी ऐसे पैकेजेस लाए जाएँ, ऐसी मराहत लाई जाएँ और वो अवाम के लिए हों। ये अशराफिया के लिए कुछ लेके आने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है। तो ये सारी शॉर्टफॉल कैसे दूर करेंगे फिर? नहीं, इसके देखिए तरीक़ाकार जो है हमारे मौशी माहिरीन ही कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये वो टैक्स जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका, उस पर और बोझ डाल दो। तनख्वाहदार तबका जो है, मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि जो हमारे लो सैलरीड क्लास हैं उनसे मज़ीद टैक्स लिया जाना नामुनासिब है। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज से ये बात कह रहा हूँ। नामुनासिब है, लेकिन हुकूमत लेगी तो सही ना? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब इस पर हम जितना भी वो कर लें, मैं नहीं समझता कि वो बात कार्ड्स के ऊपर है। ठीक है, ये अच्छी बात आपने की। आप कह रहे हैं कि तनख्वाहदार तबके पे मजीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ऐसी कोई बात गवर्नमेंट के प्लान में है। ये बाकी हमारे बड़ी अच्छी खबर दी है। बाकी हमारे जो माशी माहिरीन हैं उन्होंने जो मईशत के इंडिकेटर्स निकालेंगे, उन्होंने मईशत के जो इंडिकेटर्स, अभी हालिया मीटिंग भी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब हेड कर रहे थे, और उसमें जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, जो इंडिकेटर वो बता रहे थे वो खासे हौसला अफजा थे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, अब बात ये है कि जो IMF को डायरेक्शन भी IMF को जो तजवीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, IMF को जो गई है तजवीज़ कि हम ये 130 अरब रुपए का शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा करेंगे, उसमें ये कहा गया कि हम टैक्स लगाएंगे मज़ीद। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, IMF के साथ हमारा एक बेहतरीन कामयाब प्रोग्राम चल रहा है और ये आइंदा भी चलेगा इंशाल्लाह। मैंने तफसील तो नहीं आपको बताई कि उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन उसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं थी। जो प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर ख़जाना ब्रीफ कर रहे थे उसमें कोई अवाम को टैक्स लगाने वाली बात नहीं थी, और उसमें जो फ्यूचरिस्टिक प्लान थे वो कोई अवाम को खुदा न खास्ता तकलीफ़ में डालने वाले नहीं बल्कि बेहतरी वाले थे। वो आ जाएंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ये देखें, बिल्कुल मुख्तसर से मैं आपके सामने मवाज़ना रखता हूँ कि इस वक्त मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की बातें कौन कौन सी पार्टियाँ कर रही हैं, मुश्किलात से निकालने की बातें कौन कौन सी पार्टियाँ कर रही हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने की बातें पहले कौन करती रही हैं, आज कौन कर रही हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमातें कौन सी हैं, वो भी आप ज़रा देख लेना कि आज मुल्क में जो एक डिवाइड है, क्या ये होना नहीं चाहिए? जिस तरह आप ये कंसर्न का 6 दफ़ा 7 दफ़ा आपने एक बात, कंसर्न है ना, और अपना ज़ाती नहीं है आपका, ज़ाहिर है अवाम का कंसर्न है। क्या सारी सियासी जमातों को बैठ के एक टेबल पे 2, 4, 6, 10 घंटे के लिए बैठ नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है? तो मौलाना फजल रहमान साहब ने आपको कैसे हमने निकलना है, 26वीं तरमीम से पहले तजवीज़ दी थी ना कि खान साहब को रिहा करें, बनी गाला पहुंचाएं और उनको जलसों वगैरह से खिताब करने की इजाज़त दें, एक बेहतरी आ जाती। खान साहब को रिहा आपके वज़ीर आज़म साहब ने मुखालफत। मैं अर्ज़ करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर इमरान खान को रिहा नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन अगर कंटेस्ट ना करे अदालत में उनकी ज़मानत के खिलाफ, जो उनकी तो हो सकती थी, तरीकाकार जो भी होगा अदालत से निकलेगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि प्रोसिक्यूशन, तो मौलाना फजल रहमान साहब ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि प्रोसिक्यूशन या फिर अपने केस को कमज़ोर कर ले, गवाह अपने तोड़ मरोड़ ले, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फैसला अदालत ने करना है, उसका फैसला
प्राइम मिनिस्टर ने नहीं ऐसा करना। कोई लेकिन इमरान खान अगर अंदर भी हैं, ऐसी कोई सोच है अगर अंदर भी है, हमारी तो 100% सोच है कि प्रोसिक्यूशन नरम हो जाए? नहीं और ऐसी कोई सोच मेरे इल्म में नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100% सोच है कि बैठे हैं, मुल्क के मुश्किल हालात हैं, इसे निकालने के लिए अबव पार्टी लाइंस बात करें। अगर वो जेल में हैं तो जिन लीडर्स को वो इंतशार का, फसाद का दर्स देते हैं और इनकलाब लाने की और इस्लामाबाद में चढ़ाई करने के पैगाम देते हैं, उन्हें ये पैगाम नहीं दे सकते कि यार मुल्क तकलीफ में है, गवर्नमेंट से लड़ते रहो, लेकिन अवाम की रिलीफ की जहाँ तक बात हो वहाँ तक बैठो। तो ये पैगाम नहीं आ सकता था अगर आप लोग मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान लेते? क्यों नहीं मानी? नहीं, मौलाना साहब की तजवीज़ हमने सारी मानी। नहीं, ये वाली खान साहब पे हाथ वाला करने 58 और वो मिलना भी चाह रहे थे। देखिए 58 हमारी इसका जवाब तो 22 पास हुई हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी मौलाना साहब अगर कोई संजीदा बात करेंगे, गवर्नमेंट संजीदा बात, वो संजीदा बात नहीं थी। नहीं, संजीदा बात थी, लेकिन देखना अभी ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इस पे भी अलामा हमने कोशिश की। अगर संजीदा बात से करें, किस बुनियाद पे आपने मुखालफत की? आप वज़ीर आज़म? हमने कोई मुखालफत नहीं, वज़ीर आज़म ने। अब सार साहब हमने सिर्फ ये कहा है कि वो जो अपनी कानूनी उनकी पोजीशन है उसी के मुताबिक अदालतों से बाहर आ सकते हैं। नवाज शरीफ की रिहाई हुई है तो अदालत से हुई। तो क्या ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपके और JUI के दरमियान इस वक्त? नहीं, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और मेजर प्रॉब्लम JUI को हम चाहते हैं कि वो पहले भी उन्होंने देखें एक पॉजिटिव किरदार अदा किया ना मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम में। अगर वो इसी तरह जो जो बातें मुल्क के लिए बेहतर हैं उसमें आए, गवर्नमेंट में आए, हम तो उन्हें कहते हैं। अच्छा, तो 26वीं तरमीम से आप मुतमिन हो गए, पास हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई? 26वीं तरमीम, जैसे कि मैंने एक जुमला कहा कि वो 58 के करीब जो है अमेंडमेंट्स थी, वो अलामा साहब के साथ नेगोशिएशन के बाद वो 22 रह गए मौलाना साहब। तो आप बिल्कुल मुतमईन हैं मुझसे, उसके असरात इंशाल्लाह मुल्क पे बेहतर होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं समझता हूँ कि पिटीशन इतनी सारी उसके खिलाफ आ गई हैं। देखिए, कानून साजी जो है ये असेंबली का इख्तियार है, पिटीशन जितनी मर्जी करें। नहीं, अगर आप कानून साजी आइन के बुनियाद के खिलाफ करते हैं और इतनी तेजी से करें, कौन सी आइन की इतनी तेजी से करें, मेरी एक बात सुने, इतनी तेजी से करें। वो कह रहे हैं जी, वकील कह रहे हैं, मुझे पिटीशनर्स कह रहे हैं, बार काउंसिल्स कह रही हैं, 4 सूबों के सियासी रहनुमा कह रहे हैं कि आपने आइन की हैत बदल दी है और जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया है, अब वो हुकूमत के इशारों पे नाचेगी। ये वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी बार वकला की कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट बार। उसमें सदर कौन जीता है इस वक्त? हमारा हिमायती याफ्ता एहसन बून ग्रुप, आसमा जहांगीर ग्रुप, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप। तो उसका मतलब है कि वकला ने इस रेफरेंडम में हमारा साथ दिया है, हमारी सोच और फिक्र का साथ दिया है, वरना हामिद खान और इमरान खान का हिमायत याफ्ता बंदा जीता था। मेरा सवाल था पिटीशन, मैं तहरीक की बात नहीं कर रहा। नहीं, पिटीशन मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन कानून जो असेंबली ने बनाया कोई अदालत को इख्तियार नहीं है कि उसे उड़ाए, वरना फिर मुतमईन है पार्लियामेंट बंद कर दें। क्या फायदा है? इस वक्त के आप रोल से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि क्या इसीलिए इतना ज्यादा मराहत में इजाफा किया गया है परसों? मैं समझता हूँ कि जो इनाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसे इनाम दिया गया है? ये कुछ भी नहीं किया। रोल उनका ठीक है। अभी तो कोई बेंच भी नहीं बने, अभी तो कोई केस भी नहीं लगा। लेकिन देखिए, पास चीजें होती हैं, इन द पाइपलाइन होती हैं ना, इन द पाइपलाइन होती हैं। इदारे हैं, आपका इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्राइवेट सही, पैसे, लेकिन यहाँ पे भी बाज़ औक़ात आपके जो सारे काम करने वाले यहाँ पे पाइपलाइन में कोई, मैं अर्ज करता हूँ ना, हो सकता है इनकी डिमांड हो, साल बाद पूरी हो जाए, ठीक है, डिमांड है, नहीं इस टाइम पे हुआ है, डिमांड है, सार साहब ने ब्लैकमेल कर दिया ऑनर को, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखें, डिमांड है, लेकिन अपना बजट भी तो देखना होता है ना। आप एक तरफ गरीब जो है मर गया, टैक्स लगा रहे हैं, IMF के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, पहले आपने पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ा दी, पिछले साल जुलाई में भी क्या बढ़ाई थी? क्या बढ़ाया पार्लियामेंटेरियन का? उनके एयर ट्रैवल बढ़ा दिया आपने, उनका अलाउंस बढ़ा दिया, कोई अलाउंस मेडिकल बढ़ाया, एयर ट्रैवल बढ़ाया, तनख्वाह बढ़ाने की बात हुई थी, वो भी उन लोगों की कि जो इजलास के लिए आते हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स के लिए MNAs बाहर से आते हैं, उनकी शिकायत के ऊपर कितना उन्हें दिए गए कि जितना वो कम अज कम अपने इजलास कवर कर सकें। बाकी इसकी बढ़ाने की अभी क्या जरूरत थी? इस वक्त मिड ईयर में कोई बजट नहीं आ रहा, कुछ नहीं, अचानक बढ़ा दी। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कोई मुतालबा था जजेस की तरफ से? कोई मुतालबा नहीं था। तो फिर बगैर मुतालबे के बढ़ाई, इसका मतलब आपने ये इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन के लिए कोई चीज़ चल रही थी, लेकिन जहाँ पे, ये मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे किसी जगह के ऊपर फाइनेंशियल कोई डेफिसिट आएगा तो वो डेवलपमेंट बजट जो हमें दिया जाता है वहाँ पे कट लगता है, ये मैं आपको बता दूँ।
तो अवाम के बजट पे कट लग के आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम के लिए जो आपने तरक्याती बजट बनाया है, अवाम की सड़क बननी थी, पुली बननी थी, कोई स्कूल बनना था, हॉस्पिटल बनना था, वो काट के आपने जजों को मुराद दे दी। उसमें भी देखा जाता है, ठीक है, आपके जो हेल्थ बजट है उस पर कट नहीं है, आपकी जो एजुकेशन बजट है उस पर कोई कट नहीं है। डेवलपमेंट का बजट जो होता है वो हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं होता। चले अस्पताल बनी होगी, पुल बनी होगी, वो नहीं, पुल बना, रोड्स, गलियां, सड़कें, तो ये लोग बेचारे जो एमएनएस वगैरह उनकी सड़कें गलियां भी कच्ची रहे, लेकिन जजों को आपने मुराद दे दी। बन जाएंगी, बाद में बन जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले, हम बहुत शुक्रिया, आपने ये कह दिया कि बाद में बन जाएंगी। अवाम तो हमेशा से कुर्बानी देते आए, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल जो इस बात पे है कि दहशतगर्दी का, क्रिकेट का, मोदी का, ट्रंप का आपस में क्या ताल्लुक है। लेकिन जैसे तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, सड़कें गलियाँ तो बन ही जाएंगी हमारी, जजेस को मुराद बढ़नी चाहिए थी।